हाँ हाँ, बिल्कुल प्रक्रिया में आएंगे, क्योंकि वीडियो को देख करके और उसको मतलब रोमांचित हो जाना और अति उत्साहित हो जाना यह कहीं से उचित नहीं है। क्योंकि वीडियो देखने के बाद में हम भी देखे हैं वीडियो, तो काफ़ी हम भी अति उत्साहित हुए हैं कि चलो कम से कम एक चोर पकड़ाया है तो कल होकर के दूसरा चोरी नहीं करे। ऐसे ऐसे इंडिया में कितने चोर भरे पड़े हैं, कितने को ट्रेन में लटकाइएगा, उसमें हो सकता है कभी कोई निर्दोष लटक जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं चौपाल समाचार। चौपाल समाचार की हर खबर समाज पर करती है असर, और आज मैं इस खबर को लेकर आया हूं। ये खबर भी समाज से जुड़ी है और संबंधित है एक ऐसी घटना से जिसे आप अभी सोशल मीडिया पर लगातार देख रहे हैं। उस मामले में आपको पता चलता होगा कि एक ट्रेन में एक व्यक्ति को लटकाकर खिड़की से ले जाया जा रहा है, कई किलोमीटर तक उसे ले गया, और बताया जा रहा है कि वो जो व्यक्ति है उसने चोरी की घटना को अंजाम देने के लिए वहाँ पर आया था और चोरी शायद उसमें हो भी गई थी। तो इसको लेकर मैं आज जो चर्चा करने वाला हूँ, ये हमारे साथ मौजूद हैं एसके झा जी, अधिवक्ता हैं, मानवाधिकार आयोग को लेकर ये काम करते रहते हैं, मानवाधिकार संबंधित मामलों को ये देखते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं, ये हैं डॉक्टर बी एन ठाकुर, ये HOD हैं LN कॉलेज भगवानपुर से। और आज सभी लोग मिलकर हम लोग चर्चा कर रहे हैं कि क्या ये जो घटना घटित हुई है इससे हमें क्या सीख लेनी चाहिए। ये मैं इसमें दो पक्ष के बात पे करूँगा। एक तो पक्ष है कि चोरी हुई और वो चोर है जिसने वो चोरी की है, वो मामला अलग है, और उस मामले को लेकर जो कार्रवाई पुलिस की कार्रवाई होगी वो तो प्रक्रिया चलती रहेगी। दूसरी बात यह है कि वहाँ पर एक यात्री है, यात्री के साथ वो जो चोर है वो भी एक मानव है, एक व्यक्ति है, साथ ही साथ उस पर भी जो कुछ कानून लागू होते हैं खासकर मानवाधिकार के, इन सब मुद्दों पर चर्चा होगी। और आज जिस चर्चा को लेकर मैं आया हूँ आपके सामने, आपको देखकर बड़ा ही जो विचित्र ऐसा अनुभव होने वाला है जिसे आपको भी लगेगा कि वाह क्या कुछ इन्होंने कहा है। चूँकि इनसे हमारी पहले बात हुई है और आज जिन बातों को हम कहेंगे मैं कहूँगा पूरा देखिए। ऐसा नहीं कि आधे में देखकर आप निष्कर्ष पर चले आएंगे, वो बात नहीं है। मैं आपको पुनः वो स्क्रीन पर वो वीडियो दिखा देता हूँ जिस मामले को लेकर अभी हम बात कर रहे हैं। तो आप इसके पूरे इस वीडियो को आप एक बार ज़रूर देख लीजिए। देखिए अभी अभी तो देखिए इसमें जो है इसमें ये व्यक्ति अपने जान की गुहार लगा रहा है, और जो ट्रेन में जो यात्री हैं वो भी उसको बचाने की बात कर रहे हैं। लेकिन अब देखिए कानूनी पहलू क्या है और उस व्यक्ति के साथ और खासकर यात्रियों के साथ क्या कुछ घटित हो सकता था, इस पर आज चर्चा होगी। ध्यान से देखिएगा, और संभावना ऐसी बनती है कि अगर आप लोगों का प्यार मिले और आप लोग अगर कहें तो इसको लेकर मानवाधिकार आयोग में आवेदन भी दिया सकते हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर। जी सर, नमस्कार। चौपाल समाचार के सभी दर्शकों को मेरा प्रणाम। देखिए, जहाँ तक इस वायरल वीडियो की बात है तो इसमें बहुत सारे विभिन्न आयाम है, जिस आयाम से हम लोग उसको देख करके और हम लोग इस पर निष्कर्ष अपना अपना निकाल सकते हैं। जितने व्यक्ति हैं उतने मानवाधिकार हैं, जितने व्यक्ति हैं उनका अपना अलग अलग अपना व्यक्ति है। यह पूरा का पूरा मामला मेरे समझ से यह रेलवे की लचर व्यवस्था को यह स्पष्ट करता है। इसलिए लचर व्यवस्था को स्पष्ट करता है कि जब हम 21वीं सदी में आ गए और ट्रेन में सुरक्षित यात्रा की जब बात करते हैं तो कोई भी यात्री जो ट्रेन का टिकट लेकर के जब यात्रा करता है तो वह एक उपभोक्ता है, और उपभोक्ता सुरक्षित यात्रा करने के लिए वो इंश्योर होकर जाता है। तो सवाल ये उठता है कि उस ट्रेन में या रेलवे स्टेशन के परिसर पर अब वह चोर कहाँ से आ गया, कोई भी एंटी सोशल एलिमेंट वो आ कहाँ से गया। रेलवे का फर्स्ट लैचेज यह सामने में है। दूसरा लैचेज यहाँ पर यह है कि जब ट्रेन में उसने चोरी करने का जब वह प्रयास किया तो उसको जब पब्लिक के द्वारा जो लटका करके उसको रखा गया, उसको 10 to 15 किलोमीटर तक उसको जो है लेकर के उसको जाया गया, उस स्टेज में भी देखिए मानव का क्या जो है सो अंदर का इमोशन है। उस वायरल वीडियो में भी व्यक्ति कह रहा है कि इसको बचाने की बात कर रहा है। लास्ट चोर है लेकिन उसको बचाने की बात कर रहा है कि देखो इसको छोड़ना नहीं तो ये मर जाएगा, और वो भी व्यक्ति कह रहा है। मतलब वहाँ पर कुल मिलाकर के एक इमोशन की बात आ जा रही है। क्योंकि ट्रेन में जो कोई भी यात्री जो सुरक्षित यात्रा के को यह ध्येय लेकर जाते हैं कि नहीं कि हम टिकट कटवाए हैं
और जो टिकट कटवा लिए तो वह एक कंज्यूमर होए, तो कंज्यूमर को यह इतना राइट होता है कि भाई हम जाएंगे, चूँकि यह कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट में भी है कि यह सेवा में कमी की कोटि का मामला हम लोग इसको कह सकते हैं कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के सेवा में कमी की कोटि का मामला हुआ कि हम टिकट कटाएं सुरक्षित यात्रा के लिए और हमको सुरक्षित यात्रा के लिए हमको सुरक्षा मिल नहीं रहा है, तो रेलवे के द्वारा सेवा में कमी है। मान लेते हैं कि वह चोर अकेले था, तो इसको 2 आदमी मिल करके ठीक है उसको भाई लटका करके अपना चल दिया। सवाल ये उठता है कि उस चोर को बचाने के लिए अगर उसमें कोई अगर गैंग उसका होता, 10 आदमी का गैंग होता, 20 आदमी का गैंग होता, वह यात्री पर हमला कर देता, तो फिर उस यात्री का फिर जान कौन बचाता? अरे एक चोर था, वो तो चोर मर जाता, और वो भी साबित चोर कहाँ पर है? जैसे कि वो तो लोग कह रहा है कि नहीं चोर है। अब हमारे यहाँ जो जुडिशियरी व्यवस्था है, इसको लेकर आपके कहने का ये मामला ये है कि ये 2 एंगल इसके आते हैं। एक तो है कि चोर है जिसके साथ जाती हुई, दूसरा है कि एक जो यात्री है जिसके भी कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लेकर बात कह रहे हैं। मतलब ये दोनों तरफ का मामला बन रहा है, दोनों तरफ का मामला बन रहा है। अब मानवाधिकार की तो बात है ही, जब मानवाधिकार की बात होगी तो भाई अब वहाँ पर उस व्यक्ति का भी नॉट चोर, वह व्यक्ति जो लटका हुआ था और वह व्यक्ति जो उसको लटकाए हुआ था, लेकिन लटकने वाला व्यक्ति भी बोल रहा है कि हमारे जान को बचा करके रखिए, और जो व्यक्ति लटका रहा है वो भी कह रहा है कि नहीं उसको बचा करके रखना। मतलब देखिए ये ह्यूमन बीइंग का नेचर है कि वो भी कह रहा है कि नहीं इसको बचा के रखना, वो भी कह रहा है कि हो भैया हमको हमरा मत छोड़िए नहीं तो हम मर जाएंगे। मतलब जान का डर उसको भी है, इधर से बचा भी रहा है। तो वहाँ पर तो अब ह्यूमैनिटी काम करना चालू कर दिया है। दोनों आदमी एक हाई लेवल का बात ये हो गया, दोनों आदमी एकदम उस लेवल पर चल रहा है कि नहीं उसको बचा करके रखना है और इसको पकड़ करके ले चलो खगड़िया, यह बात भी उसमें आया है। तो यह दोनों बातें हैं, एक कंज्यूमर का जो राइट है उस राइट का वायोलेशन भी रेलवे के द्वारा किया जा रहा है, और वह जो व्यक्ति है जिसको कहा जा रहा है तथाकथित कि वह व्यक्ति चोर है, तो अगर वो चोरे है, मान लेते हैं लोग कह रहे हैं कि चोर है, तो ठीक है चोर है, तो वो चोर है तो उस चोर को भी आखिर रेलवे स्टेशन पर वो आ कैसे गया? जी, तो देखिए ये यहाँ पर इसके झाजी ने बात बताई है कि 2 तरफ का मामला बन रहा है। इसमें आप जो कंज्यूमर का जो है कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट है वो भी यहाँ पर वायलेंस किया जा रहा है, जो कि रेलवे ने उस यात्री की सुरक्षा और यात्री की जो व्यवस्था थी उसको नहीं बनाकर रखा। दूसरी बात यह है कि जो चोर है उसके साथ जो घटना घटित हुई और इस बीच में कोई उसके बीच में पकड़ने जो इसको चैन पुलिंग करके और चोर को फिर हिरासत में लिया जाता, वो घटना भी नहीं घटित हुई। तो रेलवे ने उसके साथ भी ज्यादती की है, उसके भी मानवाधिकार का हनन किया है कि वो व्यक्ति उस तरह से प्रताड़ित हुआ। वहाँ पर संभावना ऐसी बनती है कि हो सकता है चोर नहीं होगा, हो सकता है किसी और बात ही, तो वो भी यहाँ पर देखने की बात है। हम एक और मानवीय और सामाजिकता के नाते हम आपसे जानना चाह रहे हैं कि सर एक बात बताइए कि हमारे देश में अभी तो खैर या कभी भी कह सकते हैं चोर को तो बड़ा हीन दृष्टि से देखा जाता है, लेकिन आप एक बात बताइए कि क्या इसको ऐसी घटना को अंजाम दिया जाना चाहिए था? क्या उसको लटकाकर 15 किलोमीटर ले जाने के लिए ज़रूरी था उसको, और कुछ बीच में किया कुछ? नहीं, मेरे नज़र में ये बिल्कुल सही क्रियाकलाप नहीं था। वो चोर है, उसने गलती किया, लेकिन हम लोग मानव समाज से बिलोंग करते हैं, हमारा एक संविधान है, हमारा ये कानून है, उसको दंड भी कानून के तहत ही दिया जाए तो ये सबसे उत्तम बात होती। अब मैं एक सवाल और भी उठाना चाहता हूँ कि हमारे देश में सबसे बड़ा विभाग रेलवे है, लेकिन शायद ये मैं ही नहीं, देश का अधिकतम जनता का यही वाक्य है कि सबसे बड़ा भ्रष्टाचार, करप्शन, जराइम ये का अड्डा है रेलवे। आप जिधर देखें, एक कप चाय से लेकर कैंटीन की व्यवस्था तक और टिकट कटाने की व्यवस्था तक, कहीं भी लोग सुरक्षित यात्रा नहीं कर सकते हैं। यदि यात्रा करते हैं सजग सतर्क होकर के कि मेरे साथ कहीं कोई गलत ना हो जाए, बस। जी, तो देखिए ये जो इन्होंने बात कही है, अब मैं भी इसको बात दोहराना चाहता हूं कि आप सभी दर्शकों के लिए कि ऐसी घटना को अंजाम न दिया जाए, इसको बढ़ावा न दिया जाए। और देखिए इसमें आप ध्यान रखिएगा कि अगर ऐसी घटना फिर घटित हो रही है और कोई स्टेशन के बाहर का चोर अगर आपको पकड़ा जाता है तो आप उसको इमीडिएट आप वहाँ जीआरपी को खबर करिए, आप ट्रेन में खबर करिए, ट्रेन से ही आप खबर करिए और उसको रास्ते में ही आप उतारिए। उसकी जान पर भी खतरा हो सकता है, आपकी जान पर भी खतरा हो सकता है, तो सावधान रहिए। अच्छा, एक बात हम आपको कहना चाहेंगे, आपने तो चोर की बात कही और जो हमारे दर्शक देखेंगे वो कहेंगे कि आप सभी चोर की वकालत कर रहे हैं, आप उसको बचाने की बात कर रहे हैं, इसको लेकर क्या कहना चाहिएगा? ये चोर के तरफ से कोई वकालत की बात नहीं है।
हम मानव हैं, हमारी एक सभ्यता और संस्कृति है और ये पुरातन और सनातन है कि उसने अपराध किया है उसको दंड मिलना चाहिए। लेकिन दंड मिलने का मतलब ये नहीं है कि हम जनता उद्दाम हो जाएं, स्वतंत्र हो जाएं और अपनी मनमाना करते फिरें। तो क्या हमारा शासन सूत्र एक रह पाएगा? कभी नहीं रह पाएगा। ऐसी बहुत सारी घटनाएं पूरे भारत में यदि देखा जाए तो एक नहीं दर्जनों ऐसी घटनाएं हुई हैं जिसमें जनता बेलगाम होकर के दंडित किया है। लेकिन ये बिल्कुल सही नहीं है, किसी भी दृष्टिकोण से हम इसको सही नहीं मानते हैं कि जनता बेलगाम होकर के और दंड देने पर उतर जाए। तो फिर शासन और पुलिस और आर्मी की आवश्यकता क्या है? जी, तो देखिए ये भी जो बात कही है कि इन्होंने जो बात बताई, बेलगाम नहीं होना है और समाज को संतुलित तरीके से आगे बढ़ते हुए एक दूसरे की मदद करते हुए आगे बढ़ना है। खैर, चोरी करना पाप है, ये बचपन से ही सिखाया गया है और आगे भी ऐसी घटनाएं की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अब तमाम दर्शकों के माध्यम से ये हमारी अपील होगी। अच्छा, एक बात और सर बताया जाए इसको लेकर, क्या आप चूँकि बराबर देखते रहते हैं कि बहुत सारे मामलों को लेकर आप अपनी आवाज़ बुलंद करते हैं, इस मामले पर भी आप संज्ञान लिए हैं और कुछ करना चाह रहे हैं? जी, इस मामले में हमने रेलवे एडमिनिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में हमने ह्यूमन राइट्स कमीशन को हमने पत्र लिखा है और इसमें हम बहुत ही जल्द रेलवे के ऊपर में हम नोटिस इशूट करवाएंगे और इसकी हम लड़ाई लड़ेंगे। इसलिए यह ज़रूरी है क्योंकि कोई भी व्यक्ति जो यात्रा करता है ट्रेन में तो वह सुरक्षित यात्रा करना चाहता है, क्योंकि परिवार के साथ यात्रा करता है। जो इस वीडियो में भी है वह व्यक्ति अपने परिवार के साथ यात्रा कर रहा है। उसमें अब है क्या कि वहाँ पर एक जो एंटी सोशल एलिमेंट है जिस पर चोरी का आरोप है, वह एंटी सोशल एलिमेंट वहाँ पर पर्टिकुलर एक पर्सन है। अगर वह 10 की संख्या में होता तब क्या होता, उसका तो परिवार ख़त्म हो जाता। तो इस मामले को लेकर कि असुरक्षित व्यवस्था थी जिसके कारण वहाँ तक कोई युवक पहुँचता है और कोई मोबाइल छीनने की बात करता है, कोई मोबाइल छीन के झपट कर भागता है। तो यह रेलवे की लचर व्यवस्था को शो करता है। तो इसके लिए हमने ह्यूमन राइट्स कमीशन को हम पत्र लिखे भी हैं और भी हम आवश्यक मटेरियल को हम जुटा करके हम उनको सूचित कर रहे हैं और हम इमीडिएट रेलवे के खिलाफ में हम जो है नोटिस इशूट करा करके हम इस पर इंक्वायरी कराते हैं कि आखिर क्या बात हुआ है कि इस तरीके की चीज़ मतलब इन फ्यूचर नहीं हो, कोई आदमी इंश्योर होकर जाए। अगर चोर कोई करता है तो उसके लिए वहाँ पर जैसे कि रेलवे में सब जगह उसका पुलिस बल वगैरह तैनात रहता है, तो चोरी किया, इमीडिएट चेन का पुलिंग होता, वह यात्री भी सुरक्षित हो जाते और वह व्यक्ति की भी जांच होती कि उसके साथ में और कौन लोग काम कर रहा है, अकेले है या 10 आदमी के साथ में काम कर रहा है, तो वो भी पकड़ में आ जाता। अब ऐसे तो वह आदमी एक मजाक का पार्ट मतलब इस पर कार्रवाई को लेकर आप लगे हुए हैं और इस पर कार्रवाई के लिए आप प्रक्रिया में आएंगे? हाँ, बिल्कुल प्रक्रिया में आएंगे, क्योंकि वीडियो को देख करके और उसको मतलब रोमांचित हो जाना और अति उत्साहित हो जाना यह कहीं से उचित नहीं है। क्योंकि वीडियो देखने के बाद में हम भी देखे हैं वीडियो, तो काफ़ी हम भी अति उत्साहित हुए हैं कि चलो कम से कम एक चोर पकड़ाया है तो कल होकर के दूसरा चोरी नहीं करे। ऐसे इंडिया में कितने चोर भरे पड़े हैं, कितने को ट्रेन में लटकाइएगा, उसमें हो सकता है कभी कोई निर्दोषे लटक जाए, कभी कोई दोषी लटक जाए, लेकिन जड़ तक जाना है। और भारत का जो संविधान है यह विश्व के कि किसी भी कंट्री का ऐसा संविधान नहीं है जो कि भारत का संविधान जितना हमारा मजबूत और सशक्त है। इसलिए कि मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा, क्योंकि आपका चैनल इस तरह के मामलों को लेकर के काफ़ी जनजागरण का काम करती है, तो मैं इस चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि विश्व में मात्र भारत का ही एक ऐसा इकलौता संविधान है जो मानवाधिकार की सार्वभौम घोषणा पत्र 1948 की वकालत सीधे अकेले करता है। विश्व के किसी भी देश में मानवाधिकार की बात, वसुधैव कुटुंबकम की बात वहाँ पर लोग किताब में पढ़ते हैं और हमारे हिंदुस्तान में हर एक बच्चा मानवाधिकार के लिए तत्पर होकर खड़ा होता है। यह इकलौता भारत ही है। यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख और ईसाई जो भी लोग हैं, जैन, पारसी वगैरह जो भी लोग हैं, यह जब भारत की बात होती है तो यह सारे लोग एक होकर के खड़े हो जाते हैं। यह विश्व के किसी भी देश में आपको नहीं मिलेगा। हमने यूरोप के कंट्री में भी हमने ह्यूमन राइट्स के केसेज को या ह्यूमन राइट्स के चीज़ों को देखा है। हमने हिंदुस्तान से बहुत सारे विदेशियों को जो बाहर भी निकाल के भेजे हैं, तो वहाँ के लोगों को भी मैंने इमोशन देखा है, जो कि इस वायरल वीडियो में भी दिखाई दिया है कि उस चोर को बचाने की भी बात करता है। हिंदुस्तान ही एक इकलौता राष्ट्र है जहाँ पर वाल्मीकि भी बन जाते हैं
कभी वह रत्नाकर भी हुआ करते थे और बाद में वकालत वह जो है बन जाते हैं, आपको वाल्मीकि बन जाते हैं और भगवान राम पर जो है वह पूरा वृत्तांत लिख देते हैं। और ऐसे ऐसे बहुत लोग मिले हैं, तो यह हिंदुस्तान में ही ऐसा होता है। जी, तो देखिए ये बातें हैं, आपको कैसी लगी आप ज़रूर कमेंट करिएगा। साथ ही साथ इन मुद्दों को लेकर समाज की ये बातें हैं, चर्चा होती रहनी चाहिए। इस वीडियो को शेयर करिए कि और लोगों का विचार, और लोगों के जो इन लोगों का विचार लोगों के पास जाए, और लोगों का कमेंट और आपका कमेंट भी हम प्रार्थनीय है कि आप इस पर ज़रूर कमेंट करेंगे। तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आखिरी में आप संदेश क्या देना चाहेंगे कि इस तरह की व्यवस्था में बदलाव आए और समाज में सुधार हो, क्या संदेश देना चाहिए? बिल्कुल, सर्वप्रथम हम चौपाल समाचार को अपने हृदय से धन्यवाद देता हूं, और द्वितीय मैं मानवाधिकार से संबंध रखते हैं हमारे ये डॉक्टर एस.के. झा, इनको मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि जिनके अंतर मन में मानवाधिकार के प्रति इतना सचेष्ट साधन करने के लिए ये उत्सुक हैं। बिल्कुल इनको ध्यान देना चाहिए, इस पर इनका प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए मैं पुनः इनका धन्यवाद करता हूं। मैं इसको बहुत सही मानता हूं। धन्यवाद जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद सर, सभी दर्शकों को मेरा सादर प्रणाम। दर्शकों का भी बहुत बहुत धन्यवाद। इस खबर लेकर हम लोग आते रहेंगे और समाज की चर्चा है, होती रहनी चाहिए। आप लोग भी कुछ करिए, हम लोग भी कुछ कर रहे हैं और समाज की बेहतरी के लिए आगे बढ़े हैं। मिलजुल कर काम करेंगे, समाज बेहतर बनेगा। आज के लिए बस इतना ही। चैनल चौपाल समाचार से नहीं जुड़े हैं, जरूर जुड़ जाइए। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक इंस्टाग्राम को फॉलो कर लीजिए। साथ ही साथ आप यदि कुछ ऐसी बात जो आप सीधे मुझे संपर्क कर बताना चाहते हैं, नंबर डिस्प्ले कर रहा है, उस नंबर पर सीधे आप मुझे संपर्क कर। नंबर है 6066100060। आज के लिए बस इतना ही। मैं हूं अभिषेक आनंद, चौपाल समाचार के लिए धन्यवाद।